हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में पाठ 11 समदर्शी नामक एक कहानी रूपी एक पाठ वो पढ़ाऊंगी जो कि हसन जमाल द्वारा रचित हुई एक बहुत ही सुंदर कहानी है। समदर्शी अर्थात सबको एक समान एक आंख से देखने वाला। देखिए बच्चों, कोई भी अपन से कमजोर या निर्बल होता है या शारीरिक रूप से कमजोर होता है तो हमें उसकी जो शारीरिक जो कमजोरी है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसको भी हमें अपने समान ही उसका दूसरों के समान जैसा हम व्यवहार करते हैं उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उसको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। आज ऐसा ही कुछ हम ऐसी ही इनकी विशेषता बताने लिए इस पाठ में हम कुछ ऐसा ही कहानी के रूप में पढ़ेंगे। वंशी को अपनी एक आंख खराब होने का दुख न था, क्योंकि वह सोचता था कि इस संसार में और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों में कोई न कोई खराबी। वंशी नामक एक बच्चा है जिसकी एक आंख खराब रहती है और उसको ये बिल्कुल भी दुख नहीं था, वो बिल्कुल भी नहीं सोचता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरे जैसे संसार में बहुत से लोग हैं जिनका एक कोई ना कोई अंग खराब होता है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनके दोनों ही अंग जो होते हैं, जैसे आंखें हो गई, दोनों हाथ हो गए, पैर हो गए, दोनों ही नहीं दिए हुए होते हैं। तो वो सोचता था कि मैं इस संसार में और व्यक्तियों से तो अच्छा हूं, इसलिए उसको अपने आप पर कभी भी शर्म नहीं आती थी। आज तक किसी ने न तो मोहल्ले में और न स्कूल में ही उसे चिढ़ाया और न कोई उस पर कभी हंसा था। किसी ने उसको इस भावना से नहीं देखा कि उसकी एक आंख नहीं है, उसको हीन भावना महसूस नहीं होने दी। उनके व्यवहार से ऐसा लगता था जैसे उसके दोनों आंखें सबकी तरह सलामत है और वह सबके जैसा ही है। लेकिन जब से सतीश ने उसकी कक्षा में प्रवेश लिया था, वंशी को लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। एक बच्चा था सतीश नाम का, जो उसकी कक्षा में उसने नया नया प्रवेश लिया और जब से उसने प्रवेश लिया तो वो उसको उसकी जो कमजोरी थी उसको लेकर वो उसको चिढ़ाने लगा। वैसे सतीश अच्छा लड़का था, परंतु उसमें सबसे बड़ा ऐब मतलब कमजोरी उसकी ये थी, आदत खराब थी कि वो दूसरे में जब भी कोई कमी देखता था तो फिर उसके पीछे ही पड़ जाता था। चाहे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, चाहे खुद के अंदर बहुत से अवगुण हैं, लेकिन उसको क्या है, हमेशा सामने वाले की कमजोरी, सामने वाले के अवगुण दिखाई देते हैं। ये बहुत गलत बात होती है बच्चों। जब तक हम सर्वगुण संपन्न नहीं हो जाते, हमें दूसरों के गलतियों को देखने का कोई हक नहीं। अगर हमें लेना है तो हम सामने वाले की अच्छाइयों को लें, ठीक है। कुछ समय बाद ही वह वंशी को समदर्शी कहकर चिढ़ाने लगा। समदर्शी सबको एक समान एक आंख से देखने वाला, क्योंकि उसकी एक आंख थी तो कक्षा में जब भी वो प्रवेश करता वंशी तो वो उसको समदर्शी समदर्शी कह के चिढ़ाने लगता। धीरे धीरे सभी उसे इसी नाम से पुकारने लगे और जब बच्चे हैं क्लास में एक ने बुलाया तो और भी व्यक्ति, क्योंकि होता है ना कि गलत चीज में तो 10 लोग भी हमारे साथ हो जाते हैं। अगर हम अच्छे किसी की तारीफ कर रहे हैं तो वो सुनना पसंद नहीं करते, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को चिढ़ा रहे हैं, किसी के लिए गलत कह रहे हैं तो 10 व्यक्ति कान लगाकर और बैठ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार की वो उसको चिढ़ाता था तो पूरी कक्षा उसको चिढ़ाने लग गई। इस कारण से वंशी को क्रोध और पश्चाताप से भर जाता है। जब होता है, जब हमें कोई बार बार उस हीन भावना से देखता है, बार बार कोई हमारे लिए गलत शब्द बोलता है तो हमें कहीं ना कहीं फिर वो अति आ जाती है। कहते हैं ना, लिमिट क्रॉस हो जाना, एक अति आ जाती है किसी भी बात की, तो उसको भी वो उस चीज का क्रोध आ जाता था। एक दिन तंग आकर उसने कक्षा अध्यापक से शिकायत कर दी। कक्षा अध्यापक ने सतीश को नसीहत दी, उसको सलाह दी, समझाया कि अगर तुमने इसको चिढ़ाया है तो फिर तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। इसके बाद तो सतीश उसे और ज्यादा परेशान करने लगा कि तुमने जाकर के अध्यापक जी से मेरी शिकायत कर दी, उसको और ज्यादा चिढ़ाने लगा। एक दिन वह घर आकर खूब रोया। पूरी बात सुनकर माँ ने समझाया, मेरे लाल, ईश्वर ने ही बनाया है तुझे, वही तेरे लिए कुछ करेगा, कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिढ़ने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें बनाया और ईश्वर की बनाई हुई चीज कभी भी कोई भी खराब नहीं होती है। 2 दिन बाद ही खेलते समय सतीश की एक आंख पर गेंद की करारी चोट लगी। जब वो खेल रहा था सतीश, तो सतीश जो उसको चिढ़ाता था उसको वंशी को, तो उसकी आंख पर गेंद से बहुत तेज चोट लगी। वो चोट बहुत गहरी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। फिर कई दिनों तक सतीश स्कूल नहीं आया। एक दिन वंशी सतीश से मिलने गया, लेकिन वो तो अच्छा बच्चा था ना, हमारे अंदर अच्छे गुण होते हैं, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला क्या करना है, हमें तो अपने अच्छे गुणों को ही दिखाना चाहिए। तो वो वंशी
उसको देखने गया सतीश को हॉस्पिटल में, परंतु सतीश ने उससे मिलने से मना कर दिया। आंख में थोड़ी राहत मिलते ही वो स्कूल चला आया। उसकी घायल आंख पर अब भी पट्टी बंधी थी। देखकर कहते हैं ना कि ईश्वर कभी भी ईश्वर की बात, उस पर भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर कभी भी गलत नहीं करता। वो उसको उसकी आंख के लिए चिढ़ाता था, लेकिन उसके खुद के ही चोट लग गई और उसके आंख पे बहुत तेज चोट लगी, जिससे उसे अस्पताल में जाना पड़ा और उसकी आंख पर पट्टी लग गई। कक्षा के बाहर बरामदे में खड़ा वो अपने साथियों को आप बीती, मतलब अपने ऊपर जो बीती वो सुना रहा था। वंशी चुपके से उसके पास जाकर उधर खड़ा हो गया जिधर आंख पर पट्टी बंधी थी। फिर आहिस्ते, मतलब धीरे से, आहिस्ते से कान के पास मुंह ले जाकर बोला। कौन? बंसी बोला सतीश के पास कान ले जाकर के। क्या बोला? क्यों भाई, नजर तो आ रहा हूं ना, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त वंशी, तुम्हारे शब्दों में समदर्शी। जब वो उसके पास जाकर बोला कि मैं तुम्हें नजर तो आ रहा हूं ना, तुम्हारी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, मैं तुम्हारा दोस्त समदर्शी हूं। सतीश गुस्से से बोला। समदर्शी जो है वही रहेगा। उसको गुस्सा आ गया कि अब उस जिस नाम से वो सतीश बंसी को चिढ़ाता था, आज उसके साथ वही हालत हो रही है। तो बंसी ने थोड़ा मजाक में बोल दिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमने देख तो लिया ना मुझे। तो वो फिर चिढ़कर बोलता है कि जो समदर्शी ना वो वही रहेगा, हमेशा के लिए वही रहेगा जिसके लिए तुम बोल रहे हो। 2-4 रोज में पट्टी खुल जाएगी, फिर देखना कि समदर्शी कौन है। उसको और घमंड आ जाता है सतीश को कि मेरे कौन सी इतनी तेज चोट लगी है, मेरी तो पट्टी खुल जाएगी, फिर देखना कि कौन समदर्शी है। दूसरे दिन वह स्कूल आया तो उसकी आंख पर पट्टी नहीं थी। दूसरे दिन सतीश स्कूल आया तो पट्टी नहीं थी, उसकी आंख पर खुल चुकी थी। आंख बुरी तरह लाल थी। उसने समय के पहले ही आंख की पट्टी खोल दी थी और आंख बुरी लाल थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मुझे चिढ़ाएंगे बच्चे क्लास में, तो उसने समय के पहले ही वो पट्टी खोल दी। असहनीय दर्द होता था, मम्मी ने समझाया भी था, लेकिन वह न माना था और पट्टी फेंककर स्कूल चला आया था। मम्मी ने कहा कि अभी तुम्हारी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तुम पट्टी बंधी रहने दो, लेकिन नहीं, क्योंकि जिद्दी बच्चा था वो, किसी की नहीं मानता था और वो पट्टी खोलकर स्कूल चला गया। उसकी आंख में बहुत तेज दर्द हो रहा था और आंख बुरी तरह से लाल हो रही थी। सतीश के साथियों ने उसको कहा, गजब किया तुमने सतीश, इतनी जल्दी आंख पर से पट्टी उतार दी, कुछ हो गया तो कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। सतीश के दोस्त ने उसको समझाया कि तुम्हारी आंख में कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे तुम, ये तुम्हें पट्टी नहीं हटानी चाहिए थी और कुछ दिन घर पर ही आराम करना चाहिए था। सारा दिन उसने बेचैनी में गुजारा। उसने पट्टी तो हटा दी, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो दुखी हो रहा था, क्योंकि उसको असहनीय पीड़ा हो रही थी। तो उसने बेचैनी में गुजारा, अंदर से उसको दर्द था। दर्द से बेहाल सतीश घर जाते ही बिस्तर पर चित्त हो गया। उसे कुछ होश नहीं था, कब मम्मी पापा आए, कब डॉक्टर को बुलाया, कब आंख पर वापस पट्टी बांधी, उसे कुछ भी पता नहीं था। उसकी इतना तेज दर्द था। डॉक्टर अंकल उसके पिताजी के गहरे दोस्तों में से थे, इसलिए शायद पिताजी को डांट रहे थे। ख्याल रखना था तुम्हें, अब भुगतो, दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब न हो। जो डॉक्टर अंकल थे उसके पापा के दोस्त थे, तो उनको डांट रहे थे कि तुमने इस बच्चे की पट्टी कैसे हटा दी और इसको स्कूल कैसे जाने दिया, और ज्यादा इसके दर्द हो रहा है, तो भगवान से आप प्रार्थना करो कि इसका ऑपरेशन न करना पड़ जाए इतनी सी उम्र में। आंख की झिल्ली से खून रिस रहा था, जो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सुनकर सतीश डर गया। सतीश ने सब बातें सुन ली कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो जाएगा। उसकी झिल्ली, जो आंखों में से उसके खून रिस रहा था। उफ, अब मैं क्या करूं। अब उसको पछतावा हो रहा था, उसको डर लग रहा था अंदर ही अंदर कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं भी समदर्शी बन जाऊंगा। अब उसको अंदर ही अंदर ये बात सताई जा रही थी, क्या मैं जिसको मैं समदर्शी कहकर चिढ़ाता हूं, अब क्या मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा अगर मेरी आंख का ऑपरेशन हो गया और मुझे दिखाई देना बंद हो गया तो। सब मेरी ही गलती। उसको अपनी गलती का एहसास होने लग गया कहीं ना कहीं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसको अंदर से ऐसा लग रहा था, मैं ही वंशी को तंग करता था। उसने तो हमेशा सहनशीलता से काम लिया। सहनशीलता होना, आपके अंदर किसी भी चीज को सहन करने की आदत होना। मैंने ही भूल की, काश मैं ही 2-4 दिन के लिए उसकी तरह सहन कर पाता। अब देखो, उसको तो 2-4 दिन की चोट लगी थी, लेकिन जब सामने वाला जो शारीरिक रूप से किसी भी अंग से, आंख से हो, हाथ से हो, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उसको तो पूरा जीवन ही ऐसे उस एक ही आंख के साथ उसको जीना था। लेकिन अगर ये कुछ समय के लिए ही अगर इसकी आंख में दर्द हुआ है और कुछ समय के लिए, तो उसको सोचिए उसको कितनी पीड़ा होती है। आज हमारे कहीं न कहीं हाथ में, पैर में हमारे चोट लग जाती है, और इस संसार में कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो जीवन भर उनके साथ ही, तो हमें ऐसे किसी की शारीरिक कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब न जाने क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होगा, कहीं आंख चली गई तो
वह इन्हीं विचारों में था कि नींद ने उसे घेर लिया, मतलब उसको नींद आ गई ये सब मन में विचार करते करते। सुबह जब उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी तो मुंह से कुछ न बोला। ऑपरेशन ले जाने लगा, उसको अंदर ही अंदर बहुत चिंता सताई जा रही थी। ऑपरेशन हुआ और सफल हुआ और ईश्वर की कृपा रही कि उसका ऑपरेशन हुआ और वो सफल हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर अंकल ने पापा को बधाई देते हुए कहा, अब तो 15 दिन पट्टी न खोलने देना, जो पहले हो चुका, लेकिन अब आप आगे से इसको 15 दिन तक इसकी पट्टी नहीं खुलनी चाहिए, इसको आप पूरा आराम कराइए। पापा हर्ष विहल हो गए, बहुत खुश हो गए। हर्ष विहल अंदर ही अंदर से बहुत उनको खुशी हुई, एक दिल से खुशी होती है कि मेरे बच्चे की आंख को कुछ भी नहीं हुआ। कुछ कहने जा रहे थे कि सतीश बीच में ही बोल उठा, डॉक्टर अंकल जब तक आप नहीं कहेंगे मैं पट्टी नहीं खोलूंगा। शायद अब उस छोटे से बच्चे को भी ये बात समझ में आ गई थी जब उसके ऊपर वो चीज बीती कि डॉक्टर अंकल अब मैं आप सबकी बात मानूंगा और मैं इस पट्टी को नहीं खोलूंगा जब तक आप नहीं कहोगे। जितने दिन सतीश की आंखों पर पट्टी बंधी रही वो विभिन्न विचारों में खोया रहा। समदर्शी अब उसे वंशी के नाम से याद आता था। जिस बच्चे को वो समदर्शी के नाम से चिढ़ाता था क्योंकि उसकी एक आंख बचपन से ही खराब थी, ईश्वर ने उसको ऐसा ही बनाया था, तो वो अब उसको समदर्शी कहकर नहीं चिढ़ाता था, अब उसको उसका नाम वंशी ही याद आता था। जब आंखें स्वस्थ हो गई तो वह स्कूल गया और अपने साथियों से सबसे पहले वंशी के बारे में पूछा। उसने वंशी के बारे में, इतने में वंशी आता दिखाई दिया तो सतीश लपक कर उसको दिखाई दिया तो सतीश वंशी के पास पहुंचा और उसे बाहों में भर लिया, उसके गले लग गया। मेरे अच्छे दोस्त मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊंगा। शायद उस बच्चे को एहसास हो गया था कि हमें किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ईश्वर ने जो भी संसार में जो भी वस्तु या व्यक्ति को बनाया है वो बहुत सोच समझकर बनाया गया है। थैंक यू।